वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। से भक्तों का स्वागत है हमारे इस मंगलवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में गीतामृत में। तो हम पिछले कई श्लोकों से एक श्रृंखला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय में, जिसमें एक आदर्श किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 19 से ये बता रहे हैं कृष्ण कि किस प्रकार से कर्म से अनासक्त होकर कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है और उस कार्य से वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अनासक्त रूप से होकर कृष्ण को प्राप्त करने की विधि कृष्ण बताते हैं। श्लोक नंबर 20 में वो बताते हैं कि ऐसा अनासक्त रूपी कार्य मतलब कार्य करो भी और कार्य से असक्त न रहो, अर्जुन को कह रहे कृष्ण। और उसके लिए भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे जनक महाराज का। श्लोक नंबर 20 में उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे राजा हो गए जो कार्य भी करते थे लेकिन आसक्त नहीं थे, अपने कर्म से आसक्त नहीं थे उसके फल से। इस प्रकार से उनको समझाते हैं। श्लोक क्रमांक 21 में बताते हैं कि मैं भी कैसे इसका पालन करता हूं। और कृष्ण कहते हैं कि जो आदर्श व्यक्ति इसका पालन करता है, कॉमन लोग जो है यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्र एवेत तरोजन, कॉमन लोग हैं वो उनका अनुकरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। इस प्रकार से कृष्ण बताते हैं। और फिर बताते हैं कृष्ण श्लोक नंबर 22 में कि इवन मुझे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूं। मैं इस 3 गुणों से परे हूं, भौतिक बंधनों से परे हूं। सृष्टि के नियम मुझ पे लागू नहीं है, इसलिए कर्म के बंधन में मैं नहीं अटका हूं। जिस व्यक्ति के ऊपर नियम लागू है सृष्टि के, वो उस कर्म के बंधन में अटका हुआ है, उसको वो प्रकार से कर्म करने अनिवार्य है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कोई बंधन नहीं है, फिर भी आगे के श्लोक 23 और 24 में कृष्ण बोलते हैं कि फिर भी मैं कर्म करता हूं। और फिर मैं कर्म क्यों करता हूं? अगर मैं नहीं करूं तो जो साधारण जनसंख्या है, अन्य जो लोग हैं, उनका सर्वनाश निश्चित है, वो अपने मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये एक सामान्य बात ऐसी है कि जो बड़ा व्यक्ति कार्य करता है, साधारण लोग उसके कार्य का अनुकरण करते हैं या अनुगमन करते हैं।
इसलिए श्लोक नंबर 30 और 24 में बोलते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं इस सृष्टि के नाश का कारण बनूंगा, लोगों के नाश का कारण बनूंगा। और आज इस 25वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए बिना आसक्ति से, और दूसरों को एक उदाहरण प्रस्थापित करना चाहिए अन्य आज के श्लोक में कि साधारण लोग किस प्रकार से अनासक्त होकर कार्य करें, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण, जो कि बहुत ही नजदीकी हमसे मिलता जुलता उदाहरण है, हमारे रोज के जीवनी का उदाहरण है। वो देते हुए कृष्ण कहते हैं कि कैसे एक आसक्त व्यक्ति कार्य करता है, उसी प्रकार से अनासक्त व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। लेकिन कार्य की भिन्नता क्या है इसमें हम देखेंगे आज के श्लोक में। तो कृपया पीछे दोहराइए श्लोक नंबर 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम् सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम् सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। अनुवाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य इसका प्रभुपाद जी देखिए बहुत सुंदर छोटा तात्पर्य, हम उसको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कैसा उदाहरण दे रहे, देखिए कैसे उदाहरण दे रहे कृष्ण यहाँ पर कि उन व्यक्तियों से सीखो जो कंप्लीटली अपोजिट है कृष्ण के कहने के अनुसार, या कृष्ण जो अपेक्षा रखते हैं उसके अनुसार विरोधाभास दिखाई देता है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहली लाइन में समझाते हैं कि कृष्ण भावनाहीन तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दोनों एक ही जैसे कार्य करते हैं, भेद केवल इतना है, इच्छाओं का भेद है। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे उदाहरण से सीखो जो तुम्हारे रोज जीवन में आमने सामने देख रहे हो। कौन सा उदाहरण है? क्योंकि अन्य बहुत सारे जो जन समुदाय या अन्य जो लोग हैं, व्यक्ति है, वो आम कार्य कर रहा है, अपने रोज की जिंदगी का कार्य कर रहा है। रोज अपना वही सवेरे उठना, अपनी दिनचर्या, कामकाज, अंत में रात्रि, सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में। दिवाच अर्थ हय राजन कुटुंब भरने नवा। दिन कुटुंब भरण के लिए अर्थ है, अर्थ के लिए व्यक्ति कामकाज के लिए निकलता है,
और रात्रि है वो एक तो सोने में बिताता है, एक तो इंद्रिय तृप्ति में बिताता है। इस प्रकार से व्यक्ति बिताता है। इससे कुछ सीखने के लिए कह रहे हैं कृष्ण, लर्निंग थ्रू डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल्स हमारे रोज के जीवन में। तो उसमें दो कैटेगरी हम देख सकते हैं यहाँ पर। एक है कि इमीडिएट सिचुएशन, अभी जो हमारे साथ में तुरंत घट रही है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं। एंड सेकेंड इज द पास्ट हिस्ट्रीज, कि पहले कुछ घटनाएं घटी है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं, उससे कुछ लेसन्स ले सकते हैं, सो दैट हिस्ट्री शुड नॉट बी रिपीट। अगर वो अच्छी बात है तो लेसन्स लेकर उसको रिपीट कर सकते हैं या करना चाहिए आदर्श के लिए। जैसे प्रभु रामचंद्र की जो लीला है आदर्श है, उससे सीख सकते हैं। लेकिन कुछ बात ऐसे है कि जो हमको नहीं सीखना है, जो कि अपोजिट वे है। और इमीडिएट सिचुएशन, जो कि अभी अभी की जो सिचुएशन है, उससे हमको कुछ सीखना है। जैसे परम पूज्य राजाराम स्वामी महाराज अपने जीवन में एक व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति जीवन से कुछ लेसन्स लेना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है अपने जीवन से, दूसरों के जीवन से, और आजू बाजू में जो उनको इंसिडेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनसे वो कुछ सीखना चाहता है। वो सही में विद्यार्थी है जो हर क्षण सीखने की इच्छा रखता है। तो बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक जल समूह में, सरोवर में बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, बिंदास रोज के अपने जीवन के रोज के जैसे सामान्य व्यवहार के लिए वो वहां पर तैर रही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि ऊपर आकाश में एक पक्षी है, हॉक, जो उनको देख रहा है, उनके ऊपर निगरानी रख रहा है। और सडनली वो नीचे आ जाता है अपना ध्यान लगाते हुए और एक मछली को झट से उठाकर आकाश में लेकर जाता है अपनी चोंच में, और उस मछली का जीवन समाप्त। अभी ये इंसिडेंट्स हमने सुना होगा बहुत बार, मछली को पानी से निकलना बहुत बार सुना होगा। मैसेज इसमें वो दे रहे हैं, वो बोलते कि इससे मैं क्या सीखा। महाराज बोलते इससे मैं सीखा कि हम कैसे हर समय अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान पूर्वक हमको रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा अंत हो सकता है, कभी भी हमारे हाथ से जो समय है हमारा वो चला जा सकता है। कोई तो हमें वॉच कर रहा है हर समय, हर क्षण। ये हमको सीखने के लिए कहते हैं। तो बहुत सारे लेसन्स हम अपने जीवन में ले सकते हैं। लर्निंग थ्रू मैटर्स, इस भौतिक जगत से, पदार्थ से हम बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। पदार्थों से या इस जगत के कुछ एग्जाम्पल से बहुत बार ऐसे अनुभव होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी के अगर कोई एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो कभी कभी भक्तों को लगता है कि ये भौतिक उदाहरण क्यों दिए जाते हैं। भौतिक उदाहरण थोड़े से मैच नहीं होते, ये हमको भौतिक लगते हैं। वो कुछ आध्यात्मिक उदाहरण चाहिए। आध्यात्मिक उदाहरण हमको ऑफकोर्स लेंगे, लेकिन भौतिक जगत के उदाहरण से हम रिलेट करना आसान हो जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल थोड़े हटके होते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने की बहुत बार चेष्टा करते थे, घर छोड़कर, घर से भागकर वो आते थे, चैतन्य महाप्रभु को मिलते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको वापस भेजते थे। वो कहते थे वापस जाओ और ये तुम्हारा मरकट वैराग्य है उसको बंद करो। तो क्या करो? मरकट वैराग्य मतलब क्या? बंदर के जैसा वैराग्य बंद करो। रघुनाथ दास गोस्वामी को मैसेज ये मिलता है, शिक्षा ये, उदाहरण ये दिया जाता है, जिस प्रकार से एक नित्यानंद प्रभु बाद में मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है और वो उनको उपदेश करते हैं। जिस प्रकार से एक शादीशुदा स्त्री उसका एक पैरामोर है, क्या बोलते हैं उसको, प्रियकर है उसका, उससे वो बहुत प्रेम करती है, लेकिन ये बात अपने पति को नहीं पता चलनी चाहिए। इसलिए पति का बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं, ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं, अच्छी से सेवा करते हैं ताकि किसी को संशय ना आए, लेकिन
मन लगाए रखती है उस प्रियकर पर। अभी इसमें से क्या उदाहरण है? अभी रघुनाथ दास गोस्वामी क्या चेष्टा कर रहे हैं? ये सब छोड़ने की, गृहस्थ धर्म छोड़ने की, भौतिक कार्यकलाप छोड़ने की, और पूरी तरह से फुल फ्लेश चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। उदाहरण क्या है? सांसारिक वो भी उदाहरण ऐसा है कि जो अफेयर्स है, जो कि घृणित कार्य माना जाता है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है रघुनाथ दास गोस्वामी को कि घर में रहो, मरकट वैराग्य मत करो, घर में रहो। जैसे बंदर जंगल में आता है ना वैराग्य के लिए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का जीवन जीता है, उसी प्रकार से वैसे ना करते हुए घर में रहो, और घर में रहकर क्या करो? सोचो कृष्ण के बारे में, ध्यान लगाओ कृष्ण के बारे में, पूरी तरह से कृष्ण में एब्सॉर्ब हो जाओ। ये करने के लिए कहते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अच्छे से समझ लेते उसको, और घर में जाकर उसी प्रकार से बहुत अच्छे से व्यवहार करते। सबको लगा कि बेटा सुधर गया। क्या सुधर गया? भौतिक कार्यक्रमों में लग गया। लोगों को लगता है बच्चा हमारा सुधर गया। भगवान की भक्ति में लगेगा तो लगता है लोगों को लड़का बिगड़ गया। तो इस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं ऐसे, लेकिन सीख है कुछ अलग। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि गंदगी में अगर सोना भी है तो उसको उठा लेना चाहिए। उदाहरण क्या है? गंदगी का, लेकिन उसके अंदर भी सोना है तो उसको अब उठा सकते हो। समस्या यहां पर यह है कि जब गंदगी का सोना हम उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर चींटियां उड़ने की संभावना है। लेकिन अगर हम बहुत एक्सपर्ट है उस चीजों में तो हम उसमें उतर कर उसको निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। भौतिक पदार्थों से, भौतिक शक्ति से, भौतिक व्यवहार से डील करते हुए भी उससे अनासक्त रहकर भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए वो कृष्ण बता रहे हैं। वो करना चाहिए, कृष्ण हमको समझा रहे हैं। वहीं पर रहते हुए भी, लेकिन उस चीजों से प्रभावित न होते हुए भी हमको ये कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण बताते हैं। तो अर्जुन को ये उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से भौतिकवादी लोग अपने आसक्ति में या इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए कार्य कर रहे हैं, उससे तुम इंस्पायर हो जाओ। इसलिए जनरली भौतिकवादी लोगों को देखकर क्या व्यक्ति इंस्पायर होगा? इंद्रिय तृप्ति का जीवन यापन करने के लिए। अर्जुन को कह रहे कृष्ण कि भौतिकवादी लोगों को देखते हुए, क्या देखते हुए? कि वो सकाम कर्मों में पूरी तरह से तल्लीन है। उनको देखते हुए इंस्पायर हो जाओ कि अनासक्त रूपी कार्य कैसे किया जा सकता है। अभी कैसे लगता है आपको ये कॉन्ट्राडिक्टरी कि वो देखकर, मतलब भोग का जीवन देखकर त्याग के लिए इंस्पायर हो जाओ? कैसे होगा? कैसे होगा? सपोज अगर कोई एक आधा व्यक्ति है वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है, उसको बोला कि अच्छा आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो, ठीक है, तो जाओ। उसको ऐसी जगह पर भेज दिया कि जहां पर सारे इंद्रिय तृप्ति है और सारे लोग अपना पैसा कमाने में लगे हुए, भोग विलास में लगे हुए। यहाँ पर रहकर ट्रेनिंग लो कि वैराग्य का प्रैक्टिस, वैराग्य किस प्रकार से देना चाहिए, वैराग्य का जीवन। तो रिस्की है उसके लिए। उसको ट्रेनिंग के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम भेजना पड़ेगा। उनके साथ रहो, उनके साथ कार्य करो, और उसके बाद इंस्पायर हो जाओगे उससे, अच्छा मुझे भी ब्रह्मचर्य बनना है। भक्तों के लिए, भक्त बनने के लिए भक्तों के वातावरण में रहकर भक्ति सीख सकते हैं, तो इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन एक निष्णात व्यक्ति कहां से भी सीख सकता है और कैसे एग्जाम्पल लेकर भी अपने जीवन में वो उस प्रकार से बदलाव ला सकता है। जैसे बहुत सारे भक्त, मैंने देखा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग जब मंदिर में आते हैं, हमारे जो बड़े बड़े मंदिर है इस्कॉन के, काफी अच्छे अच्छे मंदिर है, आलीशान मंदिर है, तो मंदिर में आते हैं और मंदिर की सजावट देखते हैं, मंदिर का फर्नीचर, मंदिर का हर चीज, पर्टिकुलरली रखने की जगह, ये सारा चीज, पंक्चुअलिटी,
क्लीनलीनेस, ये सारा चीज देखकर वो घर में जाकर उस प्रकार से अपना घर रखने की कोशिश करते हैं। मंदिर, ये आध्यात्मिक वातावरण, ये पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित वातावरण को देखते हुए, उसमें रहते हुए वो अपने घर में जाकर अपने इर्दी दुप्ति के लिए उसको उस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार से सजाने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार से लुक देने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में आते हुए भी अपने घर में जाकर उसका ट्रांसफॉर्मेशन भौतिक कार्यों में अगर कर सकता है, उसमें वो व्यक्ति निपुण हो सकता है, तो कोई व्यक्ति भौतिक कार्यकलापों को देखते हुए उसको आध्यात्मिकता में कन्वर्ट करने में निपुण क्यों नहीं हो सकता है? वही बात आती है, प्रभुपाद ने जो पहली लाइन लिखी है, क्या? ये केवल इच्छाओं का प्रश्न है। वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कहां पर लगाना चाहता है, कहां पर है उसकी इच्छा, क्या उसकी सोच है। हम इसको देखने के लिए ये सोच देखेंगे कि कैसे हम इस पदार्थ से भगवान जो बोल रहे हैं उसको सीखना है हमको, उस जगत को देखते हुए भी, वैसे वातावरण में रहते हुए भी हम इस उदाहरण से सीख सकते हैं कि उसके लिए क्या चाहिए। लर्निंग थ्रू मैटर्स नीड सेंसिटिविटी, अटेंटिवनेस एंड केयरफुल। वो व्यक्ति अगर बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, कोई भी कार्य अगर हो रहा है, किसी के साथ भी डीलिंग हो रही, व्यवहार हो रहा है, तो उसमें वो कितना संवेदनशील है। जनरली व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता होती है, लेकिन वो संवेदनशीलता हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ को, खुद का स्व को खुश रखने के लिए। यहां पर जो सेंसिटिविटी बताई गई है वो व्यापक उसका स्वरूप है। वो दूसरों के लिए वो सेंसिटिव होना चाहिए, वातावरण से सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए। अटेंटिवनेस, उसकी जागरूकता, या अटेंटिव मतलब, अटेंटिव शब्द क्या है? अटेंड, हम अटेंडेंस लगाते हैं, हाजिरी, मतलब वो उस जगह पर वो प्रेजेंट होना, उस वातावरण में वो प्रेजेंट होना। अगर कोई वातावरण या कोई कार्य चल रहा है और वो व्यक्ति अगर उस पर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो उसका पूरा लाभ ले पाएगा? नहीं, उसका लाभ नहीं दे पाएगा। तो प्रेजेंट रहने के बाद उसको जब व्यक्ति जीवन में लाने की जब कोशिश करेगा, या उसको उसका व्यवहार में लाने की कोशिश जब करेगा, तो उसके लिए उसको बहुत सावधान होना आवश्यक है, सावधानी बरतना आवश्यक है। तो ये चीज अगर हम सीख रहे हैं अपने जीवन में, तब ये सीखने के लिए सेंसिटिविटी, अटेंटिवनेस, केयरफुल, ये चीज सीखते हुए व्यक्ति इसमें कैटेगराइज हम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किस किस प्रकार से सीख सकता है। तो कॉमन एग्जांपल देते हैं हमेशा कि कोई व्यक्ति होते हैं वो केवल सुनकर उसको समझ में आता है, अपने जीवन में उसका पालन करना शुरू कर देता है। अधिकृत मार्ग से जब वो श्रवण करता है, जहां पर उसका विश्वास है, तुरंत वो पालन करना शुरू कर देता है। कुछ होते हैं उनको अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, वो सुनते हैं, उनको लगता है कि हाँ, लेकिन फिर भी वो जीवन में जब तक उसको अनुभव नहीं आता है, अनुभव विविध प्रकार के हो सकते हैं, खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं, अनुभव करेगा तब उसको स्वीकार करेगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में इसका उदाहरण आता है। नारद मुनि जब हरेश्वर को मिलने के लिए जाते हैं, जब जाते हैं तो हरेश्वर उनको मिलते हैं, प्रचेताज के दक्ष महाराज के पुत्र, दक्ष के पुत्र उनको मिलते हैं, 10,000 पुत्र उनके। तो वो जब मिले तो नारद मुनि ने उनको पिचिंग करना शुरू कर दिया, और उनको सूत्र के रूप में उनको प्रचार कर रहे थे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, सूत्र फॉर्म में उसको बताते थे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमें कौन से प्रोसेस को जीवन में लाना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए।
जैसे ही उन्होंने सुना नारद मुनि की बात, तुरंत वो जागरूक हो गए और तुरंत अपना घर सब कुछ छोड़कर चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। वैराग्य का जीवन अपना लिया और उन्हें सन्यासी बन गए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला, इतना गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए नारद मुनि के ऊपर। फिर दोबारा उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। उनको भी जाकर नारद मुनि ने प्रचार कर दिया। उनको बोला कि, उनको ज्यादा नहीं बोला नारद मुनि ने कहा कि देखो, छोटे भाइयों का क्या कर्तव्य है, बड़े भाइयों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तुम्हारे भाई क्या है, बड़े भाई मुक्त हो गए, संन्यास ले लिया उन्होंने, वैराग्य का जीवन अपना लिया। तो तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। और नारद मुनि चले गए और उन्होंने सोचा कि नहीं, सही मैं ऐसे ही करना चाहिए। और वो भी भगवान की भक्ति के लिए निकल गए पूरी तरह से संन्यास लेकर। अब दक्ष महाराज को इतना गुस्सा आया, नारद मुनि को शाप दे। नारद मुनि फिर नारद मुनि उधर गए बताने के लिए कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे किया, मैंने उनको प्रचार किया। इतना गुस्सा आ गया उनको, इतना उन्होंने तो पहले शाप दिया नारद मुनि को। नारद मुनि को कहा ऐसा थोड़ा होता है, वैराग्य ऐसा थोड़ा आता है। क्योंकि ये जो एज है, ये बहुत ही इच्छाएं होती है ऐसे युवा अवस्था में व्यक्ति की, बहुत पैशन होता है उसके अंदर। जब वो ये सारा ज्ञान को स्वीकार करेगा, जब उसका अनुभव करेगा, और अनुभव करने के बाद वो जो हासिल करना चाहता है, जो सुख समाधान, वो उसको जीवन में नहीं मिलता है। और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके बाद जो उसके अंदर वैराग्य आता है, वो उसका सही वैराग्य है। उसके बाद वो कभी विचलित नहीं होता है। अभी तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं। दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को शाप दिया। अभी यहां पर दक्ष के पुत्र ही फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे। एक बार सुना, जीवन में अपना लिया, चले। ये बात किसकी है कि जो जीवन में एक्सपीरियंस लेना चाहता है, वो है दक्ष महाराज। और दक्ष महाराज ने, दक्ष प्रजापति ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया भी। क्या एक्सपीरियंस किया? ऑफकोर्स उनको सेवा थी है, संतति उत्पन्न करना, लेकिन वो अपने पुत्री का, उनका जो विवाह हुआ था शिव जी से, उनसे बहुत घृणा और ईर्ष्या करते थे, बहुत ईर्ष्या करते थे। यहां तक कि देवी देवतागण शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी को महादेव मानते हैं। उनकी पुत्री, जब प्रसंग ऐसे हुआ कि उन्होंने बड़ा यज्ञ रखा, और उस समय एक बार जब शिव जी उनके पास आए थे, तो बड़े सभा का आयोजन किया था, और शिव जी ध्यान मग्न थे, और दक्ष प्रजापति आए, सब लोग उठ गए, शिव जी नहीं उठे। बहुत बड़े गुस्सा हो गए शिव जी के ऊपर दक्ष प्रजापति। सब लोग शिव जी की ग्लोरीज कर रहे, दक्ष प्रजापति को ये जानते हुए भी, सुनते हुए भी अनुभव न होने के कारण स्वीकार नहीं कर पाए, और ईर्ष्या और द्वेष होने के कारण स्वीकार नहीं कर पाए। और उसकी प्रचिति उनको कब आई? जब सती का दहन हुआ और फिर जो तांडव हुआ उस यज्ञ भूमि में, उस समय उनको एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन एक्सपीरियंस का लॉस क्या है बहुत बार, कि कभी कभी चांस नहीं मिलता है आगे, और या तो चांस मिलता है तो इतना कठिन परिस्थिति और बहुत जटिलता से वो चांस मिलता है कि वो आने वाला जो उनका अवसर है उसको अपने जीवन में अपनाए। जैसे दक्ष प्रजापति को क्या हुआ, सेकंड चांस तो मिला, लेकिन बड़ा लज्जास्पद था, क्योंकि उनका सर कटा हुआ था, सुंदर सर उनका कटा हुआ था, और बकरे का सर उनको मिला था। इस प्रकार से उनको जीवन यापन करना पड़ा। तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये बहुत बार हमको वेदनादायक या पीड़ादायक होता है। और थर्ड कैटेगरी का जो लोग होता है, अभी यहाँ पर हम जो लोग ये कैटेगरी ले रहे हैं, वो कैटेगरी में नहीं जाएंगे कि जो सीखते ही नहीं है उससे। कुछ लोग रहते हैं कि जो सीखते नहीं, हम सीखने वाले के कैटेगरी में ले रहे हैं। थर्ड पर्सन वो होता है कि ही इज हुक्ड अप बिकॉज ऑफ सम एडिक्शन। वो करने की इच्छा रखता है, वो जानता है, ज्ञान है, करने की इच्छा है, और करते समय मन में कुछ ऐसी दुविधा होने के कारण, कुछ एक्सपीरियंस भी है उसके पुराने कि न करने के बाद, या वो कार्य जो गर्हित है नहीं करने के लिए कहा है, वो करने के बाद उसको कुछ एक्सपीरियंस भी मिले हैं। कैसे एक्सपीरियंस है वो? भयावह एक्सपीरियंस है, या
विपद करने के एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो कार्य करने में इतने आसक्त हो गए हैं, आदी हो गए हैं कि उस कार्य को हुक्ड हो गए। वो हुक मतलब मछली के गले में से हुक अटकता है ना, तो मछली कुछ नहीं कर पाती है। हुक जैसे हिलाता है, जैसे खींचता है, वैसे वो खींची चली जाती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति किसी चीज को हुक हो गया कि उस व्यक्ति को वो चीज करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एडिक्शन। और इंद्र एक इस प्रकार से हुक हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो अभी भी कर्म मिश्रित भक्त है, सीखना चाहते हैं, शास्त्र जानते हैं, सेवा में भी लगे हुए हैं, इसलिए बार बार गलती करते हैं, बार बार भगवान माफ करते हैं। भगवान कृष्ण के साथ जब लीला में उस बार भी ऐसे हुआ, घमासान बारिश की, सबको तकलीफ देने की कोशिश की, कृष्ण को नीचा दिखाने की कोशिश की, खुद गिर गए। उसके बाद इससे सवर गए, फिर से पारिजात के लिए झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, अभी उनके खुद के आचरण में भी किसी किसी के साथ क्या क्या व्यवहार किया, अहिंसा शील भंग किया, अपने गुरु का अपने राज्यसभा में अपमान किया। साधु ने कोई महाप्रसाद दिया था गार्लैंड के रूप में दुर्वासा से, उसको हाथी को चढ़ा दिया। बार बार होने के बाद भी, मैसेज मिलने के बाद भी फिर से वही मिस्टेक्स होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि इच्छा है सुधरने की, इसलिए भगवान उनको चांस देते हैं, देते जाएंगे, देते जा रहे हैं। हर जीवात्मा को उस प्रकार से चांस मिलते हैं, भले ही कितनी अनेकों गलतियां करें। कोई कंपनी में इतनी गलतियां अगर कोई करेगा, रखेगा उसको? किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई इतना गलती करेगा, रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका लॉस, कोई व्यक्ति लॉस नहीं चाहेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर विरुद्ध अगर हम देखेंगे, जहां पर दूसरा कोई व्यक्ति जो सुधरना नहीं चाहता है लेकिन गलती कर रहा है और दिख रहा है ऐसे कि वो गलती इंद्र की जैसी ही है, उनको कृष्ण क्षमा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए रावण ने कितने सारे स्त्रियों का शील भंग किया, कितने सारे देवताओं को उन्होंने बंदी बना के रखा। उसका ईगो देखिए, डोमिनेट करने का जो शक्ति है, जो प्रवृत्ति है, ये इंद्र में भी दिखाई देती है। वो कृष्ण को डोमिनेट करना चाहते हैं, साक्षात भगवान को। रावण उसी प्रकार से था, कंस उसी प्रकार से व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था, लेकिन सुधरने की कोई इच्छा न होने के कारण, परिवर्तन लाने की कोई इच्छा न होने के कारण कृष्ण ने उनको इस प्रकार से पनिष्ट किया कि उनको नष्ट करना पड़ा, उनको नष्ट हो गए। और वही उदाहरण आता है महाभारत में दुर्योधन का, कि जिनको भगवान ने तक उनको चांस दिया सुधारने का, लेकिन जो व्यक्ति नहीं तरक्की करना चाहता है, नहीं संवरना चाहता है, नहीं चेंज होना चाहता है, उसका एक ही चेंज है फिर कृष्ण के पास, और वो है अंत उस व्यक्ति का। और इसलिए दुर्योधन एंड कंपनी, सारे दुर्योधन की जो सेना है, सारे दुर्योधन के जो लोग हैं, यहाँ तक कि दुर्योधन के पार्टी में जितने इतने सम्मिलित थे, हर एक को ये चेतावनी, कुछ तो जानते थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ पाए और उनको ये सहना पड़ा। तो ये जो चीज हमको अगर सीखना है, कहीं से तरक्की करना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, तो हमको ये उदाहरण के थ्रू हमको सीखना पड़ेगा कि हमको कितनी प्रकार से संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर किस प्रकार से एक प्रवीणता और हम कितना ख्याल पूर्वक, केयरफुलनेस हमारे अंदर होना चाहिए, जिसके द्वारा हम उस सिचुएशन से, उस इंसिडेंट से हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये चीजों को हमारे अंदर होना आवश्यक है। क्या सीखना है उससे, क्या चाहिए उसके लिए? ऑब्जर्वेशन। कोई अगर स्थिति घटित हो रही है तो उसके प्रति हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से होना आवश्यक है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या?
कि कोई चीजों को आप देख रहे हो और उस चीजों में इन्वॉल्व होने के बाद भी उस चीज से या उस घटना से आप परे हो। परे होने के बाद ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट्स लाइक ए 3 डायमेंशन। 3D से आप देख रहे हैं। बहुत बार हम दूसरों के जीवन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंसिडेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मूवीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नाटक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। खुद के जीवन को ऑब्जर्व करना कठिन हो जाता है। खुद का जीवन ऑब्जर्व करने के लिए बैठकर पास्ट अगर हम सोचेंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन प्रेजेंट को ऑब्जर्व करना बहुत कठिन है। पास्ट को ऑब्जर्व करना क्यों आसान है? क्योंकि बैठकर ध्यान लगाना है, कैसे कैसे हमने किया वो सीखना है, क्योंकि उसका रिजल्ट हमको पता चल रहा है। कोई कार्य मैंने किया, उसका परिणाम क्या हुआ। दोस्तों के साथ मेरी मैत्री है, उसका परिणाम क्या हुआ, कैसे दोस्त है, उसका क्या फायदा हुआ मेरे जीवन में, क्या लॉस हुआ, उससे फले न परिचित। उसका फल देखते हुए हम डिसाइड करेंगे या हम एक कंक्लूजन करेंगे ऑब्जर्वेशन के रूप में कि सही था या गलत था। घटना जब घट रही है अभी प्रेजेंट में, उसको ऑब्जर्व करना पता नहीं है हमको, क्योंकि उसका फल हमको अभी तक आया नहीं है, वो फ्यूचर में है, क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है। और इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। मैं किस प्रकार से कर्म कर रहा हूं, मैं किस प्रकार से कार्य कर रहा हूं, किस प्रकार से डीलिंग कर रहा हूं, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा हूं, उसके लिए अगर मेरे पास अगर उसका सही मात्रा में ज्ञान है, जानकारी है, तो हम करंट व्यू में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ये सही घट रहा है या नहीं घट रहा है। और अगर मैं उस प्रकार से ऑब्जर्व कर पाऊंगा तो अगर मेरे हाथ से गलती होने जा रही है तो मैं तुरंत उसको रोक सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर उसको देख रहा हूं। 3 डायमेंशन से मैं अपने आप को देख रहा हूं। थर्ड डायमेंशन क्या है? 3 डायमेंशन तीसरी आंख को क्या बोलते हैं? शिव जी के पास 3 आंख है ना, 2 आंख है और तीसरी आंख है। थर्ड आइज मतलब क्या है? लोग बोलते हैं ज्ञान की आंख है ना, ज्ञान की आंख है, तीसरी आंख ज्ञान की आंख है। लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं? तीसरी आंख खोल देंगे तो भस्म कर देंगे। लेकिन भस्म किसको किया वो पता है? कामदेव को भस्म किया। और कामदेव मतलब क्या है? कामदेव मतलब ये व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए प्रलोभित करना और ऐसा समझाना, ऐसा उसको महसूस करवाना कि जिससे उसको बड़ा आनंद होने वाला है। काम के अनेक अर्थ है। काम का अर्थ है कि इच्छा है, काम का अर्थ है कि कोई वो चीज करना चाहता है, वासना है, भावनाएं हैं, करना चाहता है कुछ, ये काम है। और वो उत्पन्न करता है कामदेव अपने बाणों के द्वारा, जो इल्यूजरी है, भ्रमित करने वाली है। और भ्रम नष्ट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। व्यक्ति तब तक भ्रम में है, तब तक माया में है, जब तक उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। जैसे सत्य का ज्ञान आ जाता है, एक्सपीरियंस करने लगता है, व्यवहार में देखने लगता है, ऑब्जर्वेशन करने लगता है, वैसे वैसे माया का प्रभाव उसके ऊपर कम कम होते जाते हुए उसको दिखाई देता है। जिस प्रकार से प्रकाश है, सूरज के किरण है, सूरज की किरण जैसे आकाश में फैलने लगते हैं, अज्ञान का कोहरा धीरे धीरे अपने आप नष्ट होने लगता है। तो जैसे ही शिव जी की तीसरी आंख खोली, कामदेव का जो काम रूपी जो इल्यूजन का पर्दा था जलकर भस्म हो गया। महाभारत में वो स्टोरी भी आती है जहां पर शिव जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं और पार्वती जी आती है, पीछे से ऐसा हाथ रखते शिव जी के आंख पर, जैसे कभी ऐसे करते हैं ना आंख में चोली। और कोई प्रिय व्यक्ति होता है तो कभी कभी ऐसे पीछे से हाथ रखता है अपने आंख पर और बोलते हैं बताओ कौन? शिव जी आते रहते, शिव जी पार्वती आते रहते, शिव जी की आंख बंद करते हैं। जैसे शिव जी के 2 आंख बंद हो जाते हैं, जगत में अंधेरा फैलने लगता है।
क्योंकि शिव जी की आंख बंद हो, तो इसलिए इस जीव को उजाला देने के लिए शिव जी किसी आंख को खोलते हैं, सबको उजाला हो सकता है। तो भले ही ये दो आंख हमारी बंद हो, तो इसलिए दो आंख बंद होने के पहले ये तीसरी आंख खुलनी चाहिए। दो आंख हमेशा के लिए बंद होने के पहले तीसरी आंख हमारी खुलनी चाहिए। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। और जब तक हमारी तीसरी आंख नहीं खुलती है तब तक हम अपना खुद का ऑब्जर्वेशन एनालाइज नहीं कर सकते हैं एट करंट सिचुएशन, एट प्रेजेंट। और वो जब तक नहीं होगा तब तक हम अपने कार्य को जज नहीं करेंगे और गलत कार्य करना हमारा बंद नहीं होगा। तो इसलिए हमको आवश्यक है कि ऑब्जर्व करना। एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन। हमको बहुत एब्जॉर्ब होना चाहिए किसी चीज में। जो कार्य हम करते हैं उसके लिए एब्जॉर्ब मतलब क्या? वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकली अलर्ट, सोशली सेंसिटिव, बट स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब होना चाहिए। पॉलिटिकली एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब, पूरी तरह से एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब क्या पता है क्या? जैसे गुलाब जामुन है और अगर वो सही से पका हुआ है और रस में जब डूबा हुआ है तो जब रस को ऐसा एब्जॉर्ब करता है वो अंदर, खोलोगे भी उसको, सब तोड़ोगे फोड़ोगे भी ना, जैसा रस टपकेगा ऐसे, और उसको देखकर हमारे मुंह के उसे भी रस टपकेगा। सो एब्जॉर्ब है वो। अभी समझो गुलाब जामुन आपने बनाया है और वो गुलाब जामुन अगर वो चीनी के पाक को क्या बोलते हैं हिंदी में? पाके बोलते हैं? चाचनी या छाछली। तो उस चाशनी में अगर मिला नहीं ठीक से, अंदर तक अगर वो घुसा नहीं है, खाने में आनंद आएगा? कभी कभी कुछ वक्त बनाते हैं ठीक से नहीं बनता है, कभी कभी उनके तो ऐसे होता है, अंदर का इतना कड़क रहता है उसके अंदर घुसते ही नहीं, लगता है कि नींबू ही है वो, तो एब्सॉर्ब नहीं है वो। तो ऐसा अगर एब्सॉर्ब लेंगे तो उसको टेस्ट नहीं आएगा। अगर हमको टेस्ट बढ़ानी है तो एब्सॉर्ब होना पड़ेगा उस चीजों में। अभी दूसरी बात, जिस घटना में, जिस वस्तु में, जिस बात में, जिस विचारों में हम एब्सॉर्ब है उसी का ख्याल करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, क्या वो वही घटना, वही चीज हमारे तुरंत हमारे आंखों के सामने आ जाए। सपोज कि तो एब्सॉर्प्शन के अनुसार उसका नेचर कैसे बनता है। देखो, एक मस्कीटो है, मच्छर आजकल बहुत घूम रहे हैं। जब वो किसी ऐसे थोड़े मोटे आदमी को देखता है, फैट व्यक्ति को जब देखता है, और खास कर उसको, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ज्यादा गर्मी भी होती है तो ऊपर का जल्दी पहनते नहीं है वो, तो ऐसे बिना कुर्ता बिना शर्ट पहना मोटा व्यक्ति अगर उनको बैठा हुआ कहीं पर दिखाई दे रहा है और एक मस्कीटो अगर उसको देखता है तो क्या मन में सोचेगा? क्या सोचेगा? उसके पीठ में खुजली आएगी, जाकर खुजलाओ, या फिर जाकर उसके पैर दबाओ, बड़ा थका है व्यक्ति, क्या सोचेगा? कैसे में जाकर उसका खून चूसू? नहीं, खून चूसने के बारे में वो सोचेगा। वही अगर कोई गाय है, भूखी है बेचारी, और उसको दूसरी तरफ नदी के अगर हरा हरा घास दिखाई देता है, क्या सोचेगी? कैसे वो घास मुझे मिले? नहीं सोचेगी वो, कैसे उसको घास मिले। वही अगर भूखा शेर है और वो अगर हिरण को देखता है, क्या सोचेगा? सोचेगा क्या? पीछे लगेगा उसके पकड़ने के लिए, ताकि वो पेट भर सके। अभी ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वो तीनों इसमें उन लोगों का अपना अपना जिस प्रकार से अब्सॉर्प्शन है, उसी प्रकार से वो उसकी चाहत है। अभी दूसरा, वो मस्कीटो वो फैट व्यक्ति के पास गया, इतना खुश हो गया, बाप रे दूध की भरी बैग, सॉरी ना दूध नहीं, खून की भरी बैग।
खून की भरी बैग अगर उसको दिखाई दे रही, अभी वो मस्कीटो आदमी को किस रूप से देखेगा? खून की बैग ही देखेगा ना, क्योंकि उसको खून चूसना है, ब्लड बैंक। आदमी को देखकर ब्लड बैंक सोचता है वो। तो ब्लड बैंक में गया मच्छर, अपनी सुई लगाई उसने, अपना टैंक फुल कर दिया। अब क्या करेगा? क्या सोचेगा कि चलो इधर बैठता हूं, थोड़ा डाइजेस्ट करता हूं, उसके बाद फिर से भर के लेके रहता हूं? नहीं, वो निकल जाएगा वहां से। अपना अपना कोटा खत्म कर दिया उसने, भर के निकल जाएगा। वही गाय है, हरा घास मिला उसको, चार 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 चबड़ 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 चल रही है, पेट भर के। अभी क्या करेगी? पेट भर के, लेकिन बहुत घास पड़ा है, क्या करेगी? कुछ नहीं, आएगी वापस। ऐसे होगा ना। शेर है, हिरण को मार लिया, भूखा था, धाड़ फाड़ फाड़ कर खा लिया, पेट भर के। अभी क्या करेगा? छोड़ के चल जाएगा। मनुष्य वही रास्ते से जा रहा है, और रास्ते में उसको धान का भरा हुआ एक बोरा दिखाई देता है। क्या करेगा सोचो? उसके घर में थोड़ा सा ही धान है, 2-3 दिन चलने वाला धान। ये सोचेगा अरे आज के लिए तो है, अगले 3 दिन तक के लिए है, तीसरे दिन में आकर लेके जाऊंगा, ऐसा सोचेगा? क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? बोरा उठा कर लेके जाएगा, पूरा बोरा उठा कर लेकर जाएगा। Just wanted to grab। अभी ये हम किस आधार पर बोल रहे हैं बोरा उठा कर लेकर जाएगा? Just because of his absorption। आज व्यक्ति किस भावना में है, और ये ऐसे भी है कि उसकी थोड़ी सी एक कुन या क्या बोलते हैं उसको, एक थोड़ा सा टच हमको भी होने के कारण हम भी उस विचार को रिलेट कर पा रहे हैं। एक दूसरे के विचार को रिलेट करना, समझना। जैसे एक कपल एक बार एक मंदिर में गया और प्रार्थना कर रहा था। मंदिर में दर्शन के लिए जाते ना, तो जोड्याने जाऊ असे लोग बोलतात। जोड़ हिंदी में क्या होते है? जोड़े को जोड़ा एक साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसका खास महत्व रहता है, ऐसा कुछ तो रहता है, पता नहीं। तो गए, तो उधर खड़े रहे, पति घड़ी देख रहे बार बार, पत्नी आंख बंद कर जो खड़ी है भगवान के सामने, जो प्रार्थना करे, आधा घंटा प्रार्थना करे, पति बेचारा प्रार्थना कर तो वो भी ऐसा कुछ कर रहा है। फिर बाद में देखने को मंदिर में आते हैं हम लोग, देखते हैं काफी बार ऐसा होता है, पत्नी आती है पूरा मन आंख बंद कर ऐसा पता नहीं क्या क्या करती रहती है, और पति बेचारा बोर होता है उधर बैठ बैठ। तो ये देख रहा है ऐसे, फिर आधा घंटा निकल के बाहर निकले, तो फिर वो पूछ रहा है पति की क्या बात है, आज इतना आधा घंटा प्रार्थना कर रहे थे? बोले क्या इतना प्रार्थना कर रहे थे? तो पत्नी बोलती है कि मैं प्रार्थना कर रही थी कि हमारी जोड़ी सही सलामत रहे और हम 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहे। तो पत्नी बोली लेकिन मैंने देखा कि तुम भी प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, तुम क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो पति बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि ये भगवान करे कि ये 7वीं जोड़ी हो, ये 7वां जन्म हो। Because he doesn't want to stay with her for a long time। अगले और 7 दिन उसको झेलना कठिन है। एब्जॉर्प्शन, उसका एब्जॉर्प्शन उसके अनुसार है, इसका एब्जॉर्प्शन इसके अनुसार है, इसके अनुभव के ऊपर है। ये व्यक्ति जिस प्रकार से सोच रहा है, जिस प्रकार से उसकी भावना है, उस प्रकार से उसका एब्जॉर्प्शन है, उस प्रकार से उसकी क्रियाएं हैं। उस स्त्री की उस प्रकार से सोच है, एब्जॉर्प्शन उस प्रकार से उसकी क्रियाएं हैं, जिस प्रकार से वो अनुभव करते हैं, जिस प्रकार से वो जो प्राणी जिसका एग्जाम्पल दिया था, वो प्राणी जिस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, उस प्रकार से वो चाहत रख रहे हैं। मनुष्य जिस एब्जॉर्प्शन में रहेगा उसी प्रकार से वो चाहत रखेगा। यहां पर देखिए आपको चीज दिखाई दे रही है। तो मैं सोचा कि थोड़ा आपको अभी ऑनलाइन प्रसाद तो नहीं दे सकते हैं प्रोग्राम के बाद, तो सोचा कि फोटो ही दिखा के काम चला लेते हैं, वैसे भी प्रसाद है ये। तो ये चित्र देखिए, ये महाप्रसाद है, गोपीनाथ मुरलीधर को भोग लगाया गया था।
इसमें 3 जो है वो शेंगदाना और उसके साथ और कुछ है गुड़ और उसके और विशेष एक लड्डू है और उसके जो कम पीले दिखाई दे रहे हैं वो मैसूर पाक है और जो ज्यादा पीले दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? मलाई बर्फी है। तो थोड़ा आपकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कि ये पदार्थ ये महाप्रसाद है, जैसे ही हमने इसको देखा क्या विचार आया मन में? मन में क्या विचार है? महाप्रसाद। महाप्रसाद देखकर क्या प्रभु जी मन में आएगा? महाप्रसाद देखकर मन में क्या आएगा? महाप्रसाद देखकर मन में क्या आएगा? अरे ये महाप्रसाद है, फुटबॉल लाइक करना चाहिए, ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को देना चाहिए जो आज तक इसकी भक्ति शुरू नहीं, आज तक उसने भक्ति नहीं की है, उसके हाथ में प्रसाद देना चाहिए ताकि उसकी भक्ति शुरू हो जाए। महाप्रसाद देखकर ऐसा लगा कि ये महाप्रसाद लेकर हमने पंछियों को, हमने चींटियों को बांटना चाहिए, क्योंकि उनका लाइफ का जो साइकिल है वो ब्रेक होकर उनको मनुष्य जन्म मिले और भक्ति उसको प्राप्त हो, उसकी आध्यात्मिक क्रिया शुरू हो जाए प्रसाद खाने को। ऐसा आया सबसे पहले क्या मन में आया? महाप्रसाद कब जीवा पर गए, और खास करके उसका जब डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, हम वर्णन सुनते हैं, तो वही भावना थी। क्यों? क्योंकि प्रसाद की बात सुनने के बाद तुरंत मन में, क्योंकि टाइम भी हुआ है प्रसाद का, 8:30 बज गए, प्रवचन खत्म होने का समय आ गया है, अभी उसके बाद क्या मिलेगा? सब घर में अपने आप। जिस प्रकार से वो एग्जाम्पल देखा था बाकी जीवों का, उस प्रकार से इस मनुष्य जीव का भी आवश्यकता के अनुसार वो एब्सॉर्प्शन होने के कारण तुरंत मन में विचार आया कि उसको हमारे जीवन में या अपने लिए कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए। एब्सॉर्प्शन। अभी जिस प्रकार से हम जिस भावना में रहते हैं, उस प्रकार से हमारी विचारधारा है, उस प्रकार से हमारी अपनी पहचान बन जाती है। कृष्ण अभी तो एग्जाम्पल आपको मैंने क्यों दिया आपको बता। ये मेरा अपना एक टिफिन है और जो प्रसाद हम दोपहर में सर्विस करते हैं उसमें से कुछ स्वीट होता है, तो उसमें कुछ बचता है तो मैं रखता हूँ। कभी कोई मिलने के लिए आता है, उनको देने की आदत है। जो प्रसाद नहीं दिया तो अच्छा नहीं लगता, तो उनको देने के लिए जो डब्बे में रखे। तो आज मैं ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि कितने दिन तक वो डब्बे में कुछ रखा है पता ही नहीं चलता है, कभी कभी भूल जाता हूँ तो खराब हो जाता है। तो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे को डब्बा दिखाई दिया तो मैंने ऐसे खोल के देखा कुछ है अंदर, खराब तो नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने खोला उसको, तो जैसे ही खोला तो अभी देखो यहाँ पर 3 पदार्थ है, तीनों अलग अलग वस्तुओं से, इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, तीनों का स्वाद अलग है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको खोला उसका एक ही सेंट आया मुझे। कौन सा सेंट आया बताए आपको? अभी इसमें से सारी चीजों में से ये सबसे टेस्टी है, ये जो है ना मलाई बर्फी सबसे टेस्टी है, ये सेकंड टेस्टी है और ये थर्ड टेस्टी है। क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो बहुत सिंपल है, चंदन और गुड़ और थोड़ा कुछ होगा उसका, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। जैसे ही मैंने खोला इसका सेंट आया, ये तीनों का बादशाहों का, शेंगदाना और गुड़, क्योंकि ये उग्र है। जैसे ही खोला इसका सेंट आया और फिर मैंने देखा अरे इसका सेंट आया। फिर कुछ समय के बाद वो सेंट चला जाने के बाद फिर हर एक को जब ऑब्जर्व करने लगा तो इसका फिर सेंट अलग अलग से आने लगा। इसको देखकर मुझे एक याद आया, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था जिसमें साइकोलॉजी में इसको ये 2 टर्म्स बताया जाता है, आनुवंशिकता एंड परिस्थिति। जनरली हमारी जो पहचान बनती है वो आनुवंशिकता के ऊपर, जेनेटिक्स फीचर्स होते हैं हमारे ऊपर,
तो बहुत डिटेल्स है उसमें, आप सब लोग जानते भी होंगे कि कैसे माता पिताओं से, कभी कभी तो माता पिताओं के माता पिताओं से, पीढ़ियों से कुछ गुण है वो बच्चों में आ जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो बिल्कुल दादा पे गया है। पुराने लोग तो ऐसे ही बोल देते थे, अभी उसके ऊपर लोग स्टडी करके वो जो अलग अलग नाम रखते हैं, रंग सूत्रे, गुण सूत्रे, मॉडर्न लैंग्वेज में उसको डीएनए ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, उसका अनुवंशिकता कहते हैं। तो उसमें बॉडीली फीचर्स है, शारीरिक अंगों को उस प्रकार से आते हैं, माता पिताओं के जैसे होते हैं, खास करके जैसे आँख है, शरीर का कलर है, शरीर का कद है, हाइट, ये सारी चीज उसमें से आ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ डिजीज है वो भी आ जाती है, ऐसे कुछ गुण है आ जाते हैं, कुछ स्वाभाविक गुण भी मन के स्तर पर वो भी आ जाते हैं ऐसे। तो अभी मैं वो जिसको पढ़ रहा था, तो जैसे ही क्योंकि मेरा एब्जॉर्प्शन उसमें था, तो जैसे मैंने वो डब्बा खोला तो मुझे वही बात तुरंत क्लिक हो गई अनुवंशिकता की। अभी इसमें कोई कनेक्शन दिखाया दे रहा है आपको अनुवंशिकता का? नहीं दिखाया, लेकिन मुझे वो तुरंत क्लिक हो गई क्योंकि मेरा एब्जॉर्प्शन और ऑब्जर्वेशन वहां पर था। क्या वहां पर था, क्या मैंने यहां पर कनेक्शन लगाया कि बाय जेनेटिकली ये जो है तीन पदार्थ तीन अलग अलग माता पिताओं से आए हैं। इनके माता पिता क्या है? दूध है और क्या है? शक्कर, दूध, शक्कर, पनीर है, काजू किशमिश बादाम है, ये सब चीजें हैं, पिस्ता है। इसके माता पिता क्या है? घी, इसमें बेसन है, घी है, चीनी है, तेल है या घी है, और इसके माता पिता अलग है। लेकिन तो इसको कहते हैं अनुवंशिकता, हर एक का अलग अलग है, लेकिन जैसे ही बनी उसको खोला कहते तीनों एक जगह रखे हुए हैं। भले ही अनुवंशिकता होने के बाद भी उसका अगर परिस्थिति अगर दूसरी हो, अन्य परिस्थिति में अगर आ भी जाता है व्यक्ति, तो उसके ऊपर ऐसा प्रभाव हो जाता है कि इनका मांस आया ही नहीं, सेंध आया नहीं, केवल एक ही का आया, क्योंकि ये उग्र है। ये ज्यादा प्रभावशाली होने के कारण सबकी एक ही महक आ गई। एग्जैक्टली ऐसे होता है हमारे जीवन में कि अनुवंशिकता से जो गुण आने वाले हैं, वो परिस्थिति के कारण व्यक्ति उस गुण को भूल जाता है। ये सारे जो गुण हैं, जो सारे सिखाई जा रही है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे कि ऐसे उदाहरण से समझो, ये सब सीखो, ये ऑलरेडी अनुवंशिकता के रूप में हमारे अंदर है। अभी अनुवंशिकता क्या है हमारी? चलो, अनुवंशिकता क्या है हमारी? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। अनुवंशिकता क्या है हमारी? ममेंश जीवलोके जीवभूत सनातन। किसके अंश है? अनुवंशिकता मतलब क्या? माता पिता से बच्चों को गुण आना। माता पिता कौन है हमारे? एज अ जीवात्मा, अगर हम अंश है, जीव है, आत्मा है, तो हमारे माता पिता कौन है? कृष्ण है, परमात्मा है। परमात्मा के अंदर जो गुण है वो जीव में आनी है। अनुवंशिकता का सिद्धांत लागू हो गया। लेकिन परिस्थिति कभी कभी बदलने के कारण, कौन सी परिस्थिति? भौतिक परिस्थिति, भौतिक वातावरण, माया का प्रभाव, ये परिस्थिति बदलने के कारण और ज्यादा समय उस परिस्थिति में रहने के कारण, डब्बे में बंद रहने के कारण ज्यादा समय, वो वातावरण का प्रभाव इतना हो जाता है कि व्यक्ति खुद की अनुवंशिकता को बहुत बार भूल जाता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसके ऊपर बहुत बड़ा लेयर थर आ जाता है, और इसके कारण व्यक्ति अपने से ही पहचान को भूल जाता है और वो अंदाज नहीं लगा पाता है कि वो कौन है, और फिर वो चीजों उसको सीखना पड़ता है बार बार। लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, अनुभव के द्वारा सीखना। तो सीखने की जो अभी हमने कुछ दिखे, कैसे हमारा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, कैसे हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए,
कोई अगर इंसिडेंस घट रहा है तो उसके लिए हमने कैसे अटेंटिव होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। तब हम अच्छे से सीख सकते हैं। उस वातावरण में है तो उस वातावरण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि क्योंकि कृष्ण जो बता रहे हैं हमको उस वातावरण में रहते हुए हमको सीखना है, तो इसलिए हम उस वातावरण के प्रति हमारी भावना कैसे होगी तभी हम सीखेंगे। क्योंकि अभी हम आनुवंशिकता गुण को भूल चुके हैं परिस्थिति के कारण, क्योंकि हम अलग परिस्थिति में आ गए। इसलिए हमको ये गुणों को जागृत करना आवश्यक है। अभी तक हमने ये देखा, अभी इसको जागृत करते हुए अगर हम उसको थ्योरेटिकली अगर सीखने की कोशिश करेंगे, अच्छा है, हम सीख पाएंगे कुछ हद तक, लेकिन रिमेम्बरेंस नहीं होगा। इसलिए उसका अनुभव लेना आवश्यक है। जैसे आपको पता है, आप में से कुछ भक्त यात्रा में आएंगे हमारे, तो हम पिछली बार द्वारका यात्रा में गए थे। तो द्वारका यात्रा में जो भक्त गए, तुरंत जैसे द्वारका यात्रा का नाम निकला आपके मन में वो बात तुरंत आना शुरू हुई होगी। एक्सपीरियंस लिया है, उसका अनुभव किया है। अभी उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे उस घटना में आप अभी प्रेजेंट थे, लेकिन वहां पर जैसे वहां के प्रवचन थे, संध्या प्रवचन थे, सवेरे विजिट प्लेस के प्रवचन थे, उसमें से कितना याद रहा होगा पता नहीं, लेकिन वो लेक्चर्स में जो अनुभव था वो अभी भी याद है। क्या हेवी लेक्चर थे, वो लेक्चर क्या थे, और नोटबुक में है ना सब कुछ लिखा हुआ है, वो उतना याद नहीं आएगा, या कुछ कुछ पॉइंट्स याद आएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन लेक्चर वाज सो हेवी एंड सो पावरफुल एंड सो एनर्जेटिक एंड so many so much एक्सपीरियंस क्या रह गया, so nice। क्या कीर्तन हुआ, उस कीर्तन में उस ऐसा कीर्तन हुआ, क्या कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में आप भाव विभोर हुए होंगे, उस कीर्तन में आप रोए होंगे, उस कीर्तन में आप बड़े एक रूप हुए होंगे, कृष्ण को पुकार रहे होंगे। उस कीर्तन की कौन सी ट्यून है वो भूल गए होंगे अभी तक, कौन से ट्यून में क्या क्या कौन से जगह पर कीर्तन किया वो याद नहीं होगा, लेकिन वो कीर्तन में जो अनुभव किया वो अभी भी याद है। कीर्तन के अनुभव हमको अभी भी याद आएंगे, भले ही हम ट्यून बोलेंगे। हम जिस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बैठते थे, सब लोग आकर सवेरे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते थे, प्रसाद का मेनू भले ही हम भूल गए होंगे, लेकिन प्रसाद लेने की जो मजा है, जो वहां से थके हारे आते थे विजिट कर फिर भागे भागे आते थे, प्रसाद आकर बैठते थे। कुछ लोग सर्विंग में आनंद लेते थे, कुछ लोग जल्दी उठकर प्रसाद के सब्जी कटिंग करने के लिए बैठते थे। सारे भक्त मिलकर जो प्रसाद ग्रहण करते थे, उसका जो अनुभव है वो अभी भी याद है। और प्लेसेस को हम जब विजिट करने के लिए जाते थे, भले ही उसका ट्रैवलिंग कैसे हो, सोते ही जाते हो। जैसे हमारा हम उसके पिछले के पिछले साल में हम वृंदावन में गए थे, तो वृंदावन में हमारा ट्रैवलिंग का सब एक्सपीरियंस कैसे था। जब हम बरसाना में गए थे और वहाँ पर हमारी बस ने उनको धोखा दिया, बस आए तो हमको टमटम में जाना पड़ा, आपे में जाना पड़ा। और जब रिटर्न आते समय वो आपे ने हमको घुमा कर लेकर आए, क्योंकि बीच में ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो ट्रैफिक न लगे इसलिए दूसरे रास्ते से, और कैसे रास्ते से लेकर आया वो, खेत से उछल कर पटक कर। और फिर कुछ तो माताएं हैं वो रास्ते के बीच में उधर से खड़े होकर उधर से उतर कर पैदल आ रहे थे, इतनी धूल थी रास्ते पर, ऐसे उड़ रही थी, पूरे आंख नाक में सब जगह जा रही थी। अब वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव अगर याद करोगे तो कैसे लगेगा, वाह क्या अनुभव था, क्या एक्सपीरियंस था। वो अनुभव जो है ना, वो अनुभव हमको याद आएंगे ना, तो हम कृष्ण के और नजदीक जाएंगे। कृष्ण को हम उस यात्रा के मूड को या यात्रा को हम उस एक्सपीरियंस के थ्रू जज करेंगे कि इस साल की यात्रा कैसे रहेगी। जब आपको अनुभव आएंगे, एक्सपीरियंस आएगा, उसके थ्रू आप बताएंगे कि हाँ इस साल की यात्रा ऐसे हुई। एक्सपीरियंस याद रहेंगे, क्योंकि
एक्सपीरियंस टचेस द हार्ट, हृदय को स्पर्श करते हैं। इसलिए हम जो जो कार्य कर रहे हैं कृष्ण के संबंध में, उसमें अगर हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो हम कृष्ण को महसूस नहीं करेंगे। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में अगर कृष्ण को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि कृष्ण का एक रोल है मेरे जीवन में, कभी कभी आप सोचते हैं ऐसे कि क्या रोल है कृष्ण का मेरे जीवन में। कृष्ण को रोल देने के लिए कृष्ण एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, वो मानना आवश्यक है। पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाता है। पर्सनालिटी में फिजिकल अपीयरेंस आ जाता है, पर्सनालिटी में मेंटल अपीयरेंस आ जाता है। जब मेंटल आता है तो फीलिंग्स आ जाती हैं, फीलिंग्स आती है तो डिजायर्स आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को मेरे जीवन में मैंने स्थान दिया है क्या, और उसको मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहा हूं क्या? If you really want to experience Krishna, give the role to Krishna in our life. रोल में भी है डिफरेंस, अलग अलग रोल हो सकता है हमारे रिलेशन के अनुसार, हमारे डिजायर के अनुसार, लेकिन कृष्ण को रोल देना आवश्यक है। हमें कृष्ण को क्वालिटी टाइम देना आवश्यक है टू एक्सपीरियंस कृष्ण। कृष्ण को भी समय दिया है, बच्चों को समय दिया देते, पति को समय दिया, पत्नी को समय दिया देते, परिवार को समय दिया देते, बॉस को समय दिया देना ही पड़ता, बॉस को जॉब को देना ही पड़ता। कृष्ण को समय दिया, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं दिया। व्हाट इज मीन बाय क्वालिटी टाइम? क्वालिटी टाइम मीन्स when the person needed the most or the time is relevant for us, that time is a quality time। उनको जो आवश्यकता है टाइम की उस समय पर, जैसे भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कब? जब करना चाहिए जब टाइम मिलेगा, नो तब। क्वालिटी टाइम मतलब क्या? ब्रह्म मुहूर्त। ट्राई टू गिव। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक, बट ट्राई टू गिव द बेस्ट। क्वालिटी टाइम मतलब क्या? द बेस्ट मतलब क्या? अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं पॉसिबल है तो और क्या ऑप्शन है? द बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। क्वालिटी टाइम हमको कृष्ण को देना चाहिए एंड शेयर फीलिंग्स विद कृष्ण टू एक्सपीरियंस कृष्ण। क्या हम कृष्ण के साथ अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं? कृष्ण भावना में तो आगे हम इस्कॉन है, इस्कॉन से उस कौन, इस कान से उस कान, इस कान से लिया उस कान से, क्यों इस कान में है, किस कान? शेयर फीलिंग विद कृष्ण, फीलिंग्स विद कृष्ण। कृष्ण को, कृष्ण के साथ भावनाओं को आदान प्रदान करना चाहिए। कैसे भावनाओं को? कृष्ण भाव का ही है। बहुत बार हमारी भावना जब विचलित हो जाती है तो हम अन्य चीजों का आश्रय लेते हैं, हम कृष्ण का आश्रय नहीं लेते। कठिन प्रसंग आया, क्या लगता है तुरंत मन में आपको? कोई आपका नजदीक का व्यक्ति, कोई आपका ऐसा व्यक्ति कि जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, बहुत आनंद की बात है, आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है? जो हमें अपना ज्यादा नजदीकी व्यक्ति लगता है उसकी याद आती है इसी कठिन समय पर। क्यों? क्योंकि भावनाओं को शेयर करना चाहते हैं। या कभी आपने महसूस किया है कि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अति उत्साह या अति आनंद, अति दुख, ये भावनाएं हैं, क्या ऐसा कभी लगा है कि कृष्ण को शेयर करूं? या कभी ऐसा लगा है कि कृष्ण की इसे याद आई है, कृष्ण भक्त है, उसको भक्त के रूप में देखते हुए उसके साथ इस प्रकार से आदान प्रदान, कभी ऐसा लगा है? वो अगर लगेगा तो हम कृष्ण को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर कृष्ण को जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो जीवन में अन्य किसी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस समय वो व्यक्ति ऐसे रोज के कार्यों में लगते हुए भी कार्य से अनासक्त हो जाएगा। भले ही रोज के जीवन के कार्य में कर रहा है वो, जिस प्रकार से आसक्त व्यक्ति अपने जीवन के कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से भले ही वो करता रहे, भले ही वो लगे रहे, लेकिन वहां पर वो आसक्त नहीं होगा, क्योंकि वो he learned to experience कृष्ण, और कृष्ण को महसूस करना उसने सीख लिया है। और ये कृष्ण बोल रहे हैं कि अरे वो व्यक्ति जिस प्रकार से आसक्त होता है, आसक्त व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है, उस प्रकार से अनासक्त होकर, अनासक्त जो व्यक्ति है उसने भी कार्य करना चाहिए। अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं उस प्रकार से कार्य करने चाहिए। और फिर कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जब तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा तो ऐसे एक्सपीरियंस को क्या करो, ये शब्द तो बहुत परिचय के लगते होंगे आपको कि अरे ये तो सुना था हमने, यूट्यूब चैनल में देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे अनुभव को जब मिलते हैं हमको, ऐसे अनुभव, सबसे पहले लाइक करो, मतलब क्या, यू लाइक, व्हाई यू लाइक, बिकॉज यू नो अबाउट देम, आपको पता चल गया उसके बारे में, कौन है ये, किसका चैनल है ये, अच्छा अपना गोटू का चैनल है क्या, अच्छा लाइक करो। सब्सक्राइब करने के लिए यू रियली वांट टू एब्सॉर्ब, यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट, देन यू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी आपको अच्छा लगा, हाँ मस्त है, अगले वीडियो आएंगे तो मिलने चाहिए हमको, इसलिए सब्सक्राइब। एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम उसको, एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस देन you definitely will want to share, और दूसरों को भी प्रचार। कृष्ण यहाँ पर एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं, क्या कि उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए ऐसे कार्य करें, अनासक्त होकर कार्य करें। उनको उचित पद पर ले जाने के लिए क्या करेगा वो, उनको समझाने के लिए, उनको भी समझा रहा है लेकिन खुद भी कर रहा है, अपने जीवन में इसका पालन कर रहा है। तो वही कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर् लोक संग्रहम्। सक्त, आसक्त, कर्मणि, कर्म कर रहे, सकाम कर्म, अविद्वांसो, अविद्वान लोग, जो अज्ञानी लोग है, सक्त, आसक्त है, किस लिए, कर्मणि, सकाम कर्म करने के लिए, कुर्वन्ति, कर रहे हो, ऐसा कौन जानते हैं, अज्ञानी व्यक्ति है। अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से सकाम कर्म में लगे हुए हैं, ये देख करो, क्या करो अर्जुन, कुर्यान विद्वान, विद्वान तथा असक्त, कुर्यान करो, विद्वान, ऐसे विद्वान लोग, क्या, असक्त, उसी प्रकार से, उसी को देखकर असक्त होते हुए विद्वान व्यक्ति उस प्रकार से कार्य करता है। चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोक संग्रह, लोगों को सिखाने के लिए, चिकीर्षुर चाहते हैं लोगों को समझाने के लिए, इस प्रकार से। सो ये श्लोक का अर्थ है, लाइक, अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इस प्रकार से कृष्ण आज के श्लोक में हमको समझा रहे हैं कि ऐसे जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम जहां पर भी हो, जहां पर भी जाए, जिस जिस वातावरण में भी हो, अगर हमारा एब्जॉर्प्शन उस प्रकार से है, किस प्रकार से, कृष्ण को एक्सपीरियंस करने का, तो हम ऐसे वातावरण में भी, क्यों ऐसे, क्यों हमारा एब्जॉर्प्शन है कृष्ण का, ऐसे कृष्ण को एक्सपीरियंस करने का हमारा एब्जॉर्प्शन क्यों है, क्योंकि हम कोई भी घटना में क्या है, पहले जो 3 पॉइंट है वो केयरफुल, अटेंटिव है, अटेंटिवनेस और सेंसिटिविटी हमारे अंदर है, इसलिए हम अच्छे से एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं उस घटना को, क्योंकि उस घटना को उस प्रकार से हम देख रहे हैं। अगर हम अच्छे से एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं, इसलिए हम कृष्ण को एक्सपीरियंस कर पाए, और अगर हम कृष्ण को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो ऐसे वातावरण में भी जहां पर कर्मिक वातावरण दिखाई दे रहा है, वहां से भी वो व्यक्ति अकर्म का या अनासक्त का पाठ अपने जीवन में ले सकता है। कहीं पर भी जाओ, कैसे भी वातावरण में जाओ, वो सीख सकता है।
और फिर वो क्या करेगा ऐसा व्यक्ति, जो सबको सब्सक्राइब, सबको शेयर भी करेगा, सबको वो बांटने की कोशिश भी करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अंतरा श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का मन में तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न है? तो जैसे आसक्त क्या है, तो एक भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक रूप से आसक्त रहता है सकाम कर्मों में ऐसे, भक्त तो आध्यात्मिक चीज़ को, उसी चीज़ को आध्यात्मिक में बदलता है, कार्य वही रहता है, ऐसे दिखने में ऐसा लगता है, ऐसे ही होता है। तो मतलब कि और फिर जैसे कि कोई देखता है तो कि ये भी तो ऐसा ही कर रहा है ना, तो उस समय भी डिस्टर्बेंस आते हैं लोगों को मन में, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हाँ, वो विश्वास न होने का प्रश्न ऐसा है कि जो अनासक्त व्यक्ति होता है वो भी उसके कार्य भी वैसे दिखते हैं और आसक्त व्यक्ति उसके भी कार्य वैसे दिखते हैं। तो देखने वाले का कभी कभी जिसको पता नहीं है, वो देखने वाले का मिसअंडरस्टूड हो सकता है, उसकी गलत फहमी हो सकती है कि अरे ये व्यक्ति भी देखो ऐसे कार्य करते हुए दिखाई दे। तो भाई उसके लिए उसने वैसी गलती नहीं करनी चाहिए उस व्यक्ति ने, कि वो व्यक्ति, इसलिए भक्तों के जीवन में, इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न पूछे। वैष्णव की जो क्रिया है वो समझ में नहीं आती हमको, विज्ञ नहीं होती है, अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, इसलिए भगवान के कार्य भी हम समझ नहीं सकते। तो वैष्णव के कार्य बहुत बार समझ में नहीं आते, तो भगवान के कार्य क्या समझ में आए। तो कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन हमको बहुत सावध रहना चाहिए कि ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हेल्दी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो वो एक है। और ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, है ना, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमको केयरफुल रहना चाहिए, उसके प्रति केयरफुल रहना चाहिए कि हम ऐसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है, क्या ऐसा कर रहा है, वो हमारा काम नहीं है। जब तक हमारे पास कोई सेवा नहीं है, हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है कि ये भक्तों की जिम्मेदारी हमें दी गई है उनका, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको जज करें, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या भावना है इसकी, क्या मन में विचार चल रहा है, क्योंकि उसके भक्ति की जिम्मेदारी हमें दी गई है, सेवा की जिम्मेदारी दी गई। तो इसलिए हम उस बारे में उस प्रकार से सोचेंगे, और वो भी अच्छे ढंग से उसको डील करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अपराध ना हो। तो लेकिन जिसको ये सेवा नहीं है, जब तक हमारा वो पार्ट नहीं आता है लाइफ का या भक्ति का, तब तक हमको उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है उसे। और कि जब कैसे पता चलेगा कि इसको अनुभव आ रहे हैं, भक्ति के जो अनुभव आते हैं, तो उसके भी तो कुछ लक्षण दिखते हैं। भक्ति के अनुभव आते हैं, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि, तो दूसरों के अनुभव आए दूसरों को आए हैं कि नहीं, वो हमको पता चलना है कि उसके बारे में पूछे, या खुद को अनुभव नहीं आते कि नहीं आते उसके बारे में पूछ रहे हो। जैसे कि हमको अपना पता नहीं रहे कि हमारा कैसा चल रहा है। तो अभी मैं आपको एक आपको मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि ये जो मैं बोला, ये भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं, जो भी थॉट्स है मेरे, और जिस प्रकार से जो मुझे समझ में आया आज तक का, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। और ये अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना कृष्ण को, ये सारी चीज बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसको अपने जीवन में पालन करने की और लाने की। अभी क्वेश्चन बोलो, तो कैसे पता चले हमको, आपका प्रश्न है कि कैसे पता चले कि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि नहीं कृष्ण, ये प्रश्न है आपका। पता चलेगा ना हमको अनुभव कर रहे कि नहीं। रसगुल्ला खा रहे हैं तो उसका अनुभव हमको हो रहा है कि नहीं, मिठास, तो जीभ में, जीवा पर जैसे मिठास आएगी तो आपको अनुभव। वैसे कृष्ण का हम कैसे कृष्ण का अनुभव करेंगे, हम साधना में कृष्ण का अनुभव करते हैं, चैंटिंग करते समय कृष्ण का अनुभव करते हैं, श्रवण करते समय कृष्ण का अनुभव करते हैं, डांस कीर्तन में करते समय कृष्ण का अनुभव करते हैं, और आध्यात्मिक कार्य करते समय कृष्ण को अनुभव करते हैं। बाकी कार्य करते समय अभी तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन आध्यात्मिक कार्य करते समय हम कृष्ण को अनुभव करते हैं। भले ही उस अनुभव में अभी थोड़ी दूषितता होती, या उसमें
पूरी पूरी तरह से प्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे नींद है, हमारे मन में अन्य विचार हैं, और विचार में अच्छे विचार, कलुषित विचार, प्लानिंग, ये सारे हैं, तो इसलिए वो बाधा है। लेकिन फिर भी कृष्ण का स्मरण होता है चैंटिंग करते समय, कृष्ण का स्मरण होना, कृष्ण को अनुभव करना। कभी कभी चैंटिंग करते करते ऐसे कुछ नाम निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह, कृष्ण को ऐसा, कृष्ण जीवा पर है, ऐसे लगता है। कीर्तन में कभी कभी ऐसा लगता है वाह, डांस करना चालू करते हैं, पूरा भूल जाते हैं कृष्ण का नाम, कृष्ण के सामने कीर्तन करते करते कृष्ण को, मुरलीधर को देखते हैं, प्रभुपाद को देखते हैं, तो और उत्साह आता है, जोर जोर से उछल कूद कर नाचते हैं, तो अनुभव है वो कृष्ण का। लेकिन हर बार नहीं होता है, वो कभी कभी होता है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको एकदम फास्ट कीर्तन चाहिए, तो जोर जोर हम करेंगे, फिर हरे हो, या फिर हमारे मनपसंद ट्यून चाहिए तभी हम करेंगे। लेकिन एटलीस्ट कभी कभी तो है ना, भले उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है अभी, क्योंकि हमारे कंडीशनल है अभी तक, लेकिन होता तो है, थोड़ा बहुत तो होता है। तो वो अनुभव जो है वो प्योर कृष्ण का अनुभव नहीं है, उसमें मिक्स जो ट्यून हमारे लाइक डिसलाइक वो सारा चीज है, लेकिन वो कंप्लीटली डिनाई भी नहीं कर सकते कि कृष्ण का अनुभव नहीं है। तो चैंटिंग में है, कीर्तन में है, प्रसाद में है, हर समय है। तो वैसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो हर समय कृष्ण